आइए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पार्ट हम इसका, पिछली वीडियो का जहाँ पर छोड़े थे उसके आगे के क्वेश्चन देखते हैं 61 नंबर से। तो पहला क्वेश्चन है कि एक परत में कार्य किया जाता है, तो आपके पास विकल्प क्या क्या है? तैल रंग में, पोस्टर रंग में, जल रंग में, एक्रेलिक रंग में। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोस्टर रंग में। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विभिन्न परतों में कार्य हो सकता है। तैल रंग में, एक्रेलिक रंग में, टेम्परा, उपरोक्त तीनों। अच्छा ध्यान दीजिएगा, पहले क्वेश्चन में इन्होंने क्या पूछा है कि एक परत में कार्य किया जा सकता है, तो पोस्टर रंग में। दूसरा इन्होंने पूछा है कि विभिन्न परतों में कार्य किया जा सकता है, तो वो आपके पास क्या है? तैल रंग में भी विभिन्न परतों में कार्य किया जा सकता है, एक्रेलिक रंग में भी विभिन्न परतों में कार्य किया जा सकता है, टेम्परा में भी किया जा सकता है। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि उपरोक्त तीनों में है। लेकिन अगर हम पोस्टर रंग की बात करते हैं तो वहाँ पर हम सिर्फ एक परत में कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, वास्तु चित्रण का प्रारंभ भारत में किया। तो आप जानते हैं कि वास्तु चित्रण कहाँ से प्रारंभ हुआ था? तो बंगाल शैली से। और बंगाल शैली के जन्मदाता कौन है? तो अवनींद्रनाथ टैगोर है। ठीक है। तो A.N. टैगोर ने क्या किया था? वास्तु चित्रण का प्रारंभ भारत में किया था। A.N. टैगोर मतलब अवनींद्रनाथ टैगोर। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कागज को गीला करके किनारों पर गोंद लगी पट्टी द्वारा ड्राइंग बोर्ड पर चिपकाने की क्रिया को कहते हैं। तो आपके पास जो दिए विकल्प हैं वो कौन कौन से हैं? साइजिंग करना, प्राइमिंग करना, वार्निश करना, माउंट करना। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? माउंट करना। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम आते हैं। जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त तुलिकाएँ हैं ब्रिस्टल मॉप, सेबल, तीनों में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? सेबल। ठीक है। सेबल क्या होता है कि जल रंग चित्रण के लिए उपयुक्त होता है। तुलिका यानी ब्रश। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम देखते हैं कि जल रंग मिलते हैं किसमें? ट्यूब में, टिकिया में, शीशी में, तीनों में। तो ये तीनों में मिलते हैं। आप मार्केट में जाएंगे तो आपको तीनों में मिल जाएगा। और आप देखे भी होंगे, अगर हाई स्कूल या 9th में आप चित्रकला बनाएंगे या उससे कम क्लास में जो भी कला बनाते हैं, तो आपके पास जो कलर होते हैं वो आप देखे होंगे कि मार्केट में कैसे कैसे अवेलेबल हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि कार्बनिक रंग होते हैं, तो ऑप्शन क्या क्या है? रासायनिक तत्वों से निर्मित, पशु जगत से निर्मित, वनस्पति जगत से निर्मित, उपरोक्त तीनों। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपरोक्त तीनों से। यानी कार्बनिक रंग होते हैं उपरोक्त तीनों से मिलकर, जो उपरोक्त तीनों रासायनिक तत्वों से भी निर्मित होते हैं, पशु जगत से भी निर्मित होते हैं और वनस्पति जगत से भी निर्मित होते हैं। ठीक है। पारदर्शक तकनीक नहीं है। वाश, आला प्राइमा, स्पॉन्जिंग, स्कम्बलिंग। ठीक है। पारदर्शक तकनीक नहीं है जिसमें आर पार नहीं देखा जा सकता है ऐसा कलर। ठीक। तो ये क्या है? स्कम्बलिंग कहलाता है आपका। नेक्स्ट है आपका कि चित्रण के समय अलसी का तेल और टर्पेंटाइन का अनुपात क्या होना चाहिए। ठीक है। तो इसका जो विकल्प दिया हुआ है कि 50% से 50%, या 20% से 80%, या 30% से 70%, या 40% से 60%। तो इसका जो आंसर आपका हो जाएगा वो दोनों क्या है? 50-50% होना चाहिए, यानी आधा आधा होना चाहिए। तैल रंग चित्रण हेतु प्रयुक्त नहीं किया जाता है। तो जब तैल रंग चित्रण से हम चित्रण कार्य करते हैं तो हम क्या प्रयोग नहीं करते हैं? नाइफ, ईजल, अलसी का तेल या जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल। यानी तैल रंग चित्रण में हम जल का प्रयोग नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, तैल चित्रण की प्रविधि नहीं है। स्कम्बलिंग, ड्राई ब्रशिंग, ब्रोकन कलर, वाश। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वाश। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाईलाइट हेतु कागज को श्वेत रखा जाता है टेम्परा में, तैल रंग चित्रण में, फ्रेस्को में, जल रंग चित्रण में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जल रंग चित्रण में। नेक्स्ट है आपका, भारी तथा मोटे मोटे रंगों को स्पैटुला या नाइफ से लगाना कहलाता है। तो आपके पास जो विकल्प दिए हुए हैं वो है सपाट धुलाई, स्कम्बलिंग, इम्पेस्टो, इनकास्टिक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इम्पेस्टो। बिना तुलिका की सहायता से कौन से रंग किए जाते हैं? तैल रंग, पेस्टल, जल रंग, टेम्परा। तो आप ये समझ रहे हैं ना कि जो हमें ब्रश की जहाँ ज़रूरत होती है उसमें कुछ ना कुछ तरलता होनी चाहिए।
तो अगर बिना तुलिका के हम कर रहे हैं यानी बिना ब्रश के हम कर रहे हैं तो वो सूखा रंग हो सकता है, तो वो आपका क्या हो जाएगा, पेस्टल रंग। नेक्स्ट है आपका यंत्रों से किया जाने वाला रेखांकन कहलाता है स्मृति रेखांकन, प्रतिरूपात्मक रेखांकन, प्राकृतिक रेखांकन या यांत्रिक रेखांकन। तो नाम से ही स्पष्ट है, यांत्रिक रेखांकन हो जाएगा आपका राइट आंसर। भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को कितने तालों में बांटा गया है, 5 ताल, 9 ताल, 16 ताल, 18 ताल। तो भारतीय प्रमाण के अनुसार मानव शरीर को 9 ताल में बांटा गया है। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। वसली है चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल, तकनीक, माध्यम या पद्धति। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि वसली जो है वो क्या है, चित्रण के लिए उपयुक्त धरातल है। सबसे पहले किस कृत्रिम रंग का आविष्कार हुआ, काले, नीले, बैगनी, हरे। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बैगनी। गुआचे किसका विभेद है, टेम्परा, पेस्टल, तैल, जल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा टेम्परा का। नेक्स्ट है टाई एंड डाई को जापान में क्या कहते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शिवोरी। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका फेरिक है कांसा, लोहा, एल्यूमिनियम, जस्ता। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, लौह। कांसे पर पटीना लगाने से पूर्व किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, एमिनो एसिड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सल्फ्यूरिक एसिड। ऑफसेट प्रिंटिंग प्रक्रिया के सही क्रम का चयन कीजिए, आकृति बनाना, धातु पर आकृति का अंतरण, रबर ब्लैंकेट, सतह पर आकृति का निरूपण। या खा ऑप्शन है आपका कि सतह पर आकृति का निरूपण, धातु पर आकृति का अंतरण, रबर ब्लैंकेट या आकृति बनाना। नेक्स्ट है आपका रबर ब्लैंकेट, आकृति बनाना, सतह पर आकृति का निरूपण, धातु पर आकृति का अंतरण। या लास्ट विकल्प है आपका कि आकृति बनाना, फिर है रबर ब्लैंकेट, फिर है सतह पर आकृति का निरूपण, फिर है धातु पर आकृति का अंतरण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, का। यानी सबसे पहले हम आकृति बनाएंगे, फिर धातु पर आकृति का अंतरण करेंगे। ठीक है, पहले हम सतह पर आकृति बना लेंगे, फिर उसे धातु पर लेकर आएंगे, फिर रबर ब्लैंकेट का प्रयोग करते हैं और सतह पर आकृति का निरूपण करते हैं। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्रिंटिंग की सही कालक्रमानुसार श्रृंखला का चयन करें, इंटेग्रियो प्रिंटिंग, रिलीफ प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफी। नेक्स्ट विकल्प है आपका रिलीफ प्रिंटिंग, इंटेग्रियो प्रिंटिंग, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफी। नेक्स्ट विकल्प है आपका फोटोग्राफी, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग, फिर रिलीफ प्रिंटिंग, फिर इंटेग्रियो प्रिंटिंग। और नेक्स्ट आपका ऑप्शन क्या है, स्क्रीन प्रिंटिंग, फोटोग्राफी, इंटेग्रियो प्रिंटिंग या रिलीफ प्रिंटिंग। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपका खा हो जाएगा। जिसमें हम करते हैं क्या है, पहले हम रिलीफ प्रिंटिंग करते हैं, फिर इंटेग्रियो प्रिंटिंग, फिर स्क्रीन प्रिंटिंग, फिर फोटोग्राफी। ये एक कार्यक्रम के अनुसार है। नेक्स्ट है आपका ग्लास एचिंग के लिए किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है, हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल, क्यूप्रिक क्लोराइड, नाइट्रिक अम्ल या हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। डिस्टर्ब मत होइए या भ्रमित बिल्कुल मत होइएगा कि हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल ये ऑप्शन में आपको दोनों दिया हुआ है। आपको करना क्या है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपका वो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल हो जाएगा, फ्लोरिक ना होकर क्लोरिक रहेगा। ठीक है, HCl। नेक्स्ट है आपका बिस्किट फायरिंग से संबंधित है, लास्ट वैक्स कास्टिंग से या सिरेमिक्स से या सैंड कास्टिंग से या डोगरा कास्टिंग से। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा सिरेमिक्स से। नेक्स्ट है आपका मैलेट से संबंधित है, स्टोन कार्विंग, वुड कार्विंग, ब्रांच कास्टिंग या डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, डायरेक्ट मेटल स्कल्पचर। नेक्स्ट है आपका कौन सा मिश्र धातु नहीं है, ब्रांज, ब्रास, कॉपर, व्हाइट मेटल। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, कॉपर। कॉपर जो है वो मिश्र धातु नहीं है। नेक्स्ट है आपका इन्वेस्टमेंट मोड से संबंधित है, मल्टीपल कास्टिंग, ब्रांच कास्टिंग, फाइबर ग्लास कास्टिंग या रबर कास्टिंग। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, ब्रांच कास्टिंग। नेक्स्ट है आपका टाइपोग्राफी का प्राथमिक सामान क्या है, आयल ब्रश, ईजल, पैलेट नाइफ, रोटरिंग पेन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा, रोटरिंग पेन।
नेक्स्ट है आपका भित्ति चित्रण किस माध्यम पर किया जाता है? कैनवास पर किया जाता है, भित्ति पर किया जाता है, ताड़पत्र पर किया जाता है या कागज पर? तो भित्ति चित्रण जो है वो आपका भित्ति पर ही किया जाता है। भित्ति मतलब दीवार। त्रिआयामी आभायुक्त चित्र होता है वास, लिथोग्राफी, स्केच, इम्पेस्टो। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा वो हो जाएगा आपका इम्पेस्टो। नेक्स्ट है आपका क्योरोस्कुरो शब्द का अर्थ है फूलों पर तीव्र प्रकाश, सप्तवर्णी प्रकाश, एक चित्र में प्रकाश एवं छाया, भूदृश्य चित्रण। तो इसका जो राइट आंसर आपका हो जाएगा एक चित्र में प्रकाश एवं छाया, क्योरोस्कुरो। नेक्स्ट है आपका भारत में कोलाज प्लेट प्रिंटिंग प्रक्रिया किसने शुरू किया? कमल कृष्ण, जय झटोरिया, परमजीत सिंह, यूसुफ। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कमल कृष्ण। नेक्स्ट है आपका जल का प्रयोग होता है ग्राउर प्रिंटिंग, कोलोटाइप प्रिंटिंग, लेटर प्रेस प्रिंटिंग, इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ग्राउर प्रिंटिंग। फोटोग्राफिक कैमरा का सफलतापूर्वक आविष्कार किसने किया? एडिसन, निकोफोर, नीपस, मॉन्ट्रियल या राफेल ने? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? निकोफोर नीपस। किसने सर्वप्रथम प्रिंट विज्ञापन हैंडबिल या पोस्टर के रूप में किया था? विलियम वर्ड्सवर्थ, विलियम लंजर, विलियम फ्रेडरिक, विलियम कैक्सटन। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? विलियम कैक्सटन। नेक्स्ट है आपका कहाँ पहले पोस्टर कला के लिए संग्रहालय बना? क्यूबा, जर्मनी, पोलैंड, स्विट्जरलैंड। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? पोलैंड। नेक्स्ट है आपका वांस एंड संदर्भित है राष्ट्रीय विज्ञापन, वर्गीकृत विज्ञापन, कारपोरेट विज्ञापन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वर्गीकृत विज्ञापन। जी का न्यूनतम भाग कहलाता है लूप, पग, कर्ण, भुजा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आपका लूप। आधुनिक विज्ञापन के जनक हैं N.W. एयर, एल्बर्ट लास्कर, विलियम कॉक्सन, डेविड ओगिलवी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका? एल्बर्ट लास्कर। नेक्स्ट है आपका प्रिंटिंग के दौरान पृष्ठों की व्यवस्था इस प्रकार की जाए ताकि मोड़ते समय अनुक्रम पूर्णतः सटीक हो। इसका क्या हो जाएगा? मोड़ना, सिकुड़न, प्रभाव, अधिरोपण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? अधिरोपण। और लास्ट क्वेश्चन आज का है बहुतायत प्रिंट रंग हैं काला, नीला, सियान, मैजेंटा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? काला। तो इस तरीके से हमने इस वीडियो में कुछ और क्वेश्चन देखें जो कि पिछले वीडियो का अगला पार्ट था। और आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, और ये पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।